हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ा बिजनेस। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं असंभव के ऊपर। जी हाँ, असंभव के ऊपर। असंभव कुछ भी नहीं है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असंभव वर्ड के ऊपर। जी हाँ, असंभव, सही सुना आपने कि असंभव वर्ड वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि असंभव जैसी कुछ चीज है ही नहीं। आप जो चाहें, जो बनना चाहें, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि चीजों को आप सोचते कैसे। आप नेगेटिव वे में सोचते हो चीजों को या पॉजिटिव वे में सोचते हो चीजों को। कि डिपेंड ये भी करता है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपकी जो फीडिंग है वो किस तरीके से कर रहे हैं, आपके अंदर जो बातें वो किस तरीके से डाल रहे हैं, और उन बातों को आप किस तरीके से ले रहे हो, कौन से वे में ले रहे हो। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी पे कि आप चीजों को सोचते कैसे हैं। कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा जिनसे आपकी भी समझ में आएगा कि एक्चुअल में असंभव तो कुछ है ही नहीं। अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट। जी हाँ, डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1995 में एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें लिखा था कि पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, चांद पर पहुंचना असंभव है। चांद पर कोई भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि पृथ्वी ही विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे व्यक्ति ने वो नहीं सुना और 1969 में, जी हाँ 1969 में एक बंदा चल दिया उठा के अपना बैग चंद्रमा की तरफ, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पैर रखा। अगर वो भी ये सोच के बैठ जाते कि डॉक्टर लीदी फॉरेस्ट अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा बोला होगा तो सच में ऐसा जाना यहां वहां पर पहुंचना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन उन्होंने नहीं सोची ये बात, उन्होंने सुनी ही नहीं कि मैं कोई ये कर सकता है या नहीं कर सकता, और पहुंच गए चंद्रमा पर। 1969 में वो पहले व्यक्ति बने दुनिया के जो चंद्रमा पर पहुंचे। उन्होंने उनके स्टेटमेंट को फेल कर दिया। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के ही वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि कोई भी वस्तु हवा में उड़ रही इम्पॉसिबल है जिसका भार, जिसका वेट हवा से ज्यादा है। जी हाँ, उनका नाम था बैरन केल्विन। उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया था। लेकिन दो बहरे लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और जहाज का निर्माण किया। जी हाँ, एरोप्लेन की बात कर रहा हूं। राइट ब्रदर्स ने उनकी बात नहीं सुनी और एक ऐसी मशीन बना दी, एक ऐसा जहाज बना दिया जो हवा में उड़ सके। तो अगर वो भी उनकी बात सुनते, उनकी बात को ऐसे नेगेटिव वे में ले जाते कि हाँ हम भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई एक्चुअल में तो ऐसी वस्तु बनानी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया, उसको असंभव को संभव बनाया। उन्होंने, उनको 16 साल लगे वो बनाने में, लेकिन उन्होंने करके दिखाया और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से जहाज बना दिया। जी हाँ, उन्होंने साइकिल के स्पेयर पार्ट को जोड़कर जहाज बनाया था। साइकिल के पार्ट यूज किए थे उस जहाज में, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम 16 साल में बनाया था। विल्मा रुडोल्फ, जी हाँ विल्मा रुडोल्फ, जिनको बचपन से ही पोलियो था, उनके डॉक्टर ने बोला कि तुम लाइफ में कभी भी नहीं चल सकती, लेकिन उनकी मां ने बोला कि बेटा तुम चल सकती हो। उन्होंने डॉक्टर की नहीं सुनी, उन्होंने अपनी मां की सुनी और उन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। जी हाँ, ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल लेके आई ये लड़की, विल्मा रुडोल्फ। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात बताता हूं आपको। जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे ना, उनके स्कूल में उनके प्रिंसिपल ने उन्होंने उनको एक लेटर लिख के दिया और बोला कि ये लेटर अपनी माँ को देना जाके। तो वो आए घर पे, उनको उन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिया। तो उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही प्रतिभाशील है। हमारा स्कूल या हम उसको पढ़ाने के लिए कैपेबल नहीं है। कृपया आप अपने बच्चे की परवरिश अपने घर पर करें, उसको अपने घर पर पढ़ाएं। जी हाँ, ऐसा उस लेटर में लिखा था जो उन्होंने उनको लाके दिया और उनकी माँ ने पढ़ के उन्हें सुनाया तो वो पूरे खुश हो गए।
वो मोटिवेट हो गए, अब तो मुझे स्कूल नहीं जाना, अब तो मुझे घर पे ही पढ़ना है। तो उनकी माँ ने उनको बोला कि अब से तुम यहीं पर रहोगे, तुम्हारी परवरिश मैं करूंगी, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। जो भी था उन्होंने अपना स्टार्ट किया, और अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के जाने माने साइंटिस्टों में नाम आया उनका। जी हाँ। तो एक दिन ऐसे ही वो अपना रूम चेंज कर रहे थे, जब उनकी माँ का देहांत हो गया था, उसके बाद में वो अपना रूम चेंज कर रहे थे, अपना घर चेंज कर रहे थे, तो वो लेटर उनके हाथ लगा, तो उन्होंने उसको खोला और पढ़ने लगे। और जैसे ही वो पढ़ने लगे उनकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसमें लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ही नालायक है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको पढ़ना नहीं आता है, और ऐसी ही बहुत सी चीजें लिखी थी। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें वो पॉजिटिव वे में बताई। उनकी माँ ने वो चीजें सभी उनको पॉजिटिव वे में करके बताई, इसीलिए वो दुनिया के जाने माने साइंटिस्टों में आने लगे। अगर उनकी माँ उन्हें उस टाइम पे ये बोल देती कि तू किसी लायक नहीं है, तू नालायक है, तो आज हमें इतने बड़े साइंटिस्ट ना मिलते। जी हाँ। तो चीजों का इंपैक्ट पड़ता है, बस आपकी मेंटेलिटी कैसी है, आप चीजों को सोचते कैसे हैं, मेन डिपेंड ये करता है आपकी थिंकिंग पे, आपकी थॉट पे। जी हाँ। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप करेंगे। आप कर कुछ भी सकते हैं, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके माइंड में ऐसी फीडिंग कर देते हैं, ऐसी फीडिंग लगा देते हैं कि आप बस एक दायरे में, एक छोटे से कटघरे में सिमट के रह जाते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूं और मैं ये नहीं कर सकता। अरे एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं, बस अपनी मेंटेलिटी सुधारिए, अपनी चीजों को सुधारिए कि आपको ये चीज किस तरीके से, ये काम किस तरीके से करना है। डेफिनेटली आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। असंभव, असंभव वर्ड है ही नहीं, तो इसके पीछे मत भागिए कि ये काम नहीं हो सकता और ये हो सकता है। जो नहीं हो सकता सोचो किस तरीके से हो सकता है। जब आपने ये सोच लिया ना कि ये काम नहीं हो सकता, तो वो होने के 0.1% भी चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपने सोच लिया एक बार भी कि ये किस तरीके से हो सकता है, तो 100 आइडियाज आपके दिमाग में आने लगेंगे कि ये किस तरीके से हो सकता है। तो गाइस आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि अपनी मेंटेलिटी सुधारिए, अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर से किसी ऐसी ही वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।